ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है। निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। 3-6-71 की ये महावाक्य है। अव्यक्त महावाक्य। आज का दिन कौन सा है? भट्टी का दिन है। भट्टी के दिन को कौन सा दिवस कहते हैं? बाबा कहते हैं कि भट्टी के आरंभ का दिन अर्थात जीवन के फैसले का दिन है। भट्टी के लिए किस लिए आती हो? भट्टी के किस लिए आती हो? जीवन का सदाकाल के लिए फैसला करने। सभी इस लक्ष्य से आई हो। बाबा कह रहे हैं सभी इस लक्ष्य से आई हो, क्योंकि भट्टी में आने से बाप दादा द्वारा व अनन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। वह कौन सी? जो चीज़ मिलती है सुनाना भी सहज होता है। 2-4 ने अपना अपना विचार सुनाया। जो भी बातें सुनाई है उन सभी बातों की प्राप्ति का आधार कौन सी गिफ्ट है? वह है बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुणी व अव्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो गिफ्ट कौन सी हुई? कौन सी गिफ्ट हुई? दिव्य सतोगुणी बुद्धि। बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट विशेष भट्टी में प्राप्त होती है। अब उस गिफ्ट को यूज करना व सदाकाल के लिए कायम रखना यह अपने हाथ में है। लेकिन गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है। जो भी भट्टी में आए हैं दिव्य सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं। तो आज का दिन जीवन परिवर्तन का दिन है। तो आज के दिन जो गिफ्ट प्राप्त होती है उसको धारण करते रहना। ज्ञान तो सुनती ही रही हो, लेकिन भट्टी में क्या करने आती हो? ज्ञान स्वरूप बनने के लिए आती हो। योग की नॉलेज व योग का अभ्यास भी करती आई हो, लेकिन भट्टी में आती हो सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का करने के लिए। निरंतर योग युक्त बनने के लिए कौन सी सहज युक्ति भट्टी द्वारा प्राप्त करनी है? हठ योगी जो हठ का तपस्या करते हैं तो तपस्या के समय आसन पर बैठते हैं। भिन्न भिन्न आसन होते हैं। तो आप लोगों के लिए सदा योग युक्त बनने के लिए कौन सा आसन है? बाबा पूछते हैं कौन सा आसन है सदा योग युक्त बनने के लिए? निरंतर योग युक्त अवस्था सहज रहे, इसके लिए बाप दादा सहज आसन बता रहे हैं। वह है कमल पुष्प का आसन। कमल आसन कहती हो ना। देवताओं के जो चित्र बनाते हैं तो उसमें किस पर खड़ा हुआ बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के ऊपर। तो निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त रहने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। तो निरंतर योग युक्त बनने के लिए क्या बाबा बताए? कमल आसन। सदैव क्या सोचना है? कमल के ऊपर है ना। बाबा कहते हैं कि कमल आसन कहती हो ना, देवताओं को जो चित्र बनाते हैं तो उसमें किस पर खड़ा व बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के ऊपर। तो निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। कमल आसन अर्थात क्या? अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। लेकिन कमल पुष्प बन इस आसन परिस्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़े? क्या करना पड़े? अपने को लाइट बनाना पड़े। हल्का भी हो, प्रकाश स्वरूप भी। कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है। कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना। तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकती हो। आसन कभी भी नहीं छोड़ो। यह कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना अर्थात इस पर सदा स्थित रहना। तब भविष्य में भी राज सिंहासन इतना ही समय कायम रहेगा। अगर इस आसन पर नहीं बैठ सकती हो अर्थात इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकती तो सिंहासन को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगी। तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े। भट्टी में आए हो अपने को सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर हल्का बनाने के लिए व सदा कमल पुष्प की स्थिति में स्थित होने के आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास सीखने के लिए। तो जो भी बोझ हो वह सभी प्रकार की बोझ भट्टी में ख़त्म करके जाना। चाहे मन के संकल्पों का बोझ,
चाहे संस्कारों का बोझ हो, चाहे दुनिया की कोई भी विनाशी चीज़ों प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, चाहे लौकिक संबंधी का ममता का बोझ हो, सभी प्रकार के बोझ कहो व बंधन कहो, उन्हों को ख़त्म करने के लिए भट्ठी में आए हो। अभी अपने जीवन की उन्नति का गोल्डन चांस का यह भट्ठी है। इस चांस में जो जितना चांस लेते हैं उतना ही सदा के काल के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। भट्ठी में कौन सा लक्ष्य रख कर आई हो, बाबा पूछते हैं। संस्कारों को परिवर्तन में लाकर फिर क्या बनने का लक्ष्य है? यह ग्रुप विशेष किस बात में सभी ग्रुप से अच्छा है, यह मालूम है? इस ग्रुप की यह बहुत अच्छी विशेषता है। गोल्ड में जब खाद डाली जाती है तो उसके बाद गोल्ड को मोल्ड नहीं कर सकते। ओरिजिनल गोल्ड होता है तो उसको मोल्ड कर सकते हैं, तो ऐसे समझे कि यह सच्चा सोना है, इसमें कोई खाद नहीं। आप लोग अपनी विशेषता को जानती हो? बाबा पूछते हैं कि इस ग्रुप को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जब वृक्ष नया लगाया जाता है तो पहले बहुत कोमल सुंदर छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं जो बहुत प्रिय लगते हैं। तो यह ग्रुप भी नए पत्ते हैं लेकिन कोमल हैं। कोमल और सख्त चीज़ें होती है ना। कोमल अर्थात संस्कारों की हड्डियाँ इतनी सख्त नहीं है जो चेंज नहीं हो सके। छोटे बच्चों की हड्डियाँ पहले कोमल होती है, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं सख्त होती जाती है। यह ग्रुप भी कोमल संस्कारों वाला है। इन संस्कारों को परिवर्तन कर सहज हो जाएगा। कड़े संस्कारों वाले तो नहीं हो ना। दादी जी 2 दिन के लिए मद्रास सर्विस पर जाने लिए बाप दादा से छुट्टी ले रही है। जो विश्व राज्य बनने वाले हैं उन्हों की विशेषता यह है सर्व आत्माओं को राजी रखना। महारथियों के कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा रहती है। सीता माता भी छुट्टी ले रही है। अपने को समर्थ आत्मा समझ इस शरीर को देख रही हो। बाबा कहते हैं साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उसको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है ना। तो बाबा क्या करें कि साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से क्या मिलता है? शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था जो है शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है। अर्थात साथ रहता है तो साथ भी और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की स्थिति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर क्या बन जाएंगी? क्या बन जाएंगे? निरोगी, शक्ति रूप, न्यारी और प्यारी। इस समय ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हो। यह स्थिति इतनी पावरफुल है जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेसेस देते हैं कीटाणु मारने के लिए। तो कौन स्थिति बाबा बोल रहे हैं कि बहुत पावरफुल है? बाबा क्या बोल रहे हैं कि जब अशरीरी होकर साक्षीपन की स्थिति में रहते हैं तो बाबा के साथ रहते हैं ना। तो ये स्थिति इतनी पावरफुल है जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेजेस देते हैं कीटाणु मारने के लिए। तो यह स्थिति भी ऐसी पावरफुल है जो 1 सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदैव प्रवृत्ति को भी सर्विस भूमि समझना चाहिए। अपने बाप दादा के अति प्रिय समझती हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं फिर से एक बार सुने। विकर्मों को भस्म कैसे किया जाएगा, ये इसका सहज उपाय बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। जो जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी साथ रहता है। अर्थात साथ रहता है तो साथ भी और साक्षी भी हैं। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर क्या बन जाएंगे? निरोगी, शक्ति रूप, न्यारी और प्यारी। इस समय ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हो।
यह स्थिति इतनी पावरफुल है जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेजेस देते हैं कीटाणु मारने के लिए। तो ये स्थिति क्या करती है, इतनी पावरफुल हो जाती है, ऐसी पावरफुल है जो 1 सेकेंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। तो अगर ये स्थिति में अगर हम सब स्थित होते हैं तो बाबा कहते हैं कि जैसे डॉक्टर लोग बिजली के रेजेस देते हैं ना कीटाणु मारने के लिए, तो अगर इस स्थिति में हम सब स्थित होते हैं तो क्या होता है, 1 सेकेंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदैव प्रवृत्ति को भी सर्विस समझना चाहिए। अपने को बाप दादा के अति प्रिय समझती हो, क्यों? ऐसे क्या विशेषता है जो अति प्रिय हो? एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे करके एक ही के लगन में रहने वाले बाप के अति प्रिय हैं। समझा? अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं कि अपने को बाप दादा के अति प्रिय समझती हो, क्यों? ऐसा क्या विशेषता है जो अति प्रिय हो? एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक के ही लगन में रहने वाले बाप को अति प्रिय है। समझा? अच्छा, ओम शांति।